बड़ी खबर है, योगी मंत्रिमंडल में इस बार 3 डिप्टी सीएम संभव है। केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ये जानकारी मिल रही है। बेबी रानी मौर्य भी बन सकती हैं डिप्टी सीएम। संगठन से भी इस बार 2 नेता बन सकते हैं मंत्री, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही कई पुराने चेहरे इस बार भी मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। जो पार्ट 1 का हिस्सा थे, कई ऐसे होंगे जो पार्ट 2 में भी आगे बढ़ते हुए मंत्री ही रहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। योगी मंत्रिमंडल में इस बार 3 डिप्टी सीएम संभव। कौन कौन वो नाम है? केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। श्रीकांत शर्मा को लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि उनको भी मौका मिल सकता है। और बेबी रानी मौर्य को लेकर भी जानकारी ये है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाने पर विचार हो रहा है। और खबर ये भी देख लीजिए, संगठन से भी इस बार 2 नेता मंत्री बन सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। जो संगठन में अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। 2 नेता बताए जा रहे हैं जो संभव है कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं संगठन से। और इसके अलावा कई पुराने चेहरे ऐसे होंगे जिनको इस बार भी मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में। तो 25 मार्च को शपथ लेते हुए योगी आदित्यनाथ दूसरी मर्तबा आपको नजर आएंगे। और साथ में उनके 45 से 48 मंत्रियों को लेकर भी ये कहा जा रहा है, सूत्र बार बार ये बता रहे हैं कि 45 से 48 मंत्री भी हो सकता है शपथ लेते हुए दिखाई दें। और उनमें देखिए नाम सबसे आगे जो आ रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर जानकारी ये मिल पा रही है कि 3 डिप्टी सीएम पिछली मर्तबा पहली योगी सरकार के कार्यकाल में 2 डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन इस बार जानकारी यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से, हालांकि वो अपनी सीट हार गए हैं सिराथू की, लेकिन उसके बावजूद भी हार करके भी वो जीत जाएंगे क्योंकि एक बार फिर से उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी खबर है। और श्रीकांत शर्मा मथुरा से जीते हैं और पिछली बार से भी इस बार मार्जिन जीत का ज्यादा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है। तीनों के चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा और बेबी रानी मौर्य को लेकर जानकारी ये कि 3 चेहरे जिनको डिप्टी सीएम बनाने पर विचार हो रहा है। और इसके अलावा देखिए और भी तमाम ऐसे नाम हैं जो कहा जा रहा है इस वक्त संगठन में हैं, लेकिन उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक फिर से मंत्री बन सकते हैं। जयप्रताप, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण के फिर से मंत्री बनने की खबरें हैं। और बलदेव ओलख, संदीप सिंह, ये कहा जा रहा है। देखिए गुलाबो देवी, गिरीश यादव फिर से मंत्री बन सकते हैं। इसी पर उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। देखिए वीरेश जी, ये तमाम नाम हैं जिनको लेकर लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं चर्चाएं हो रही हैं, पुरजोर तरीके से इनका नाम भी आगे किया जा रहा है। लेकिन 3 डिप्टी सीएम के तौर पर जिन का नाम लिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है, श्रीकांत शर्मा, बेबी रानी मौर्य, कितनी संभावना आपको नजर आती है, कितनी पुख्ता जानकारी आपको ये लगती है कि इन तीनों को मौका मिल सकता है? देखिए उच्च पदस्थ सूत्रों से अगर हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। और कयास जो चल रहे थे कि दिनेश शर्मा की जगह पर कौन होगा, दिनेश शर्मा होंगे कि नहीं होंगे, ब्रजेश पाठक होंगे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी होंगे, बहुत सारे नाम थे। लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी के हिसाब से अगर हम देखें तो श्रीकांत शर्मा, पंडित श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और वो ब्राह्मण फेस के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। मथुरा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए आपने देखा होगा कि अयोध्या काशी हो चुका और अब की बारी मथुरा की है। तो मथुरा एजेंडा है, साफ सुथरी छवि है और साथ ही साथ ऊर्जा में जो उन्होंने काम किया, आपने देखा होगा कि इस विधानसभा के चुनाव में कई बार प्रधानमंत्री ने मंच से उनकी तारीफ की, उनके विभाग की तारीफ की, इसलिए संभावना प्रबल बनती है। और दिनेश शर्मा को संगठन में भेजा जाएगा और वो स्वतंत्र देव सिंह की जगह पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संगठन में होंगे। याद करिए 2014 में भी ब्राह्मण जो लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, 2019 में डॉक्टर महेंद्र पांडे थे। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा संगठन में जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट में आएंगे, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पिछड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व ने जिसे पेश किया इस पूरे चुनाव में, चुनाव हारने के बावजूद उनकी वजह से पार्टी हाईकमान मानती है कि बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है और उनका कद घटाया नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और तीसरा चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर होगा जाटव समाज, दलित समाज से बेबी रानी मौर्य, जिन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से हटाकर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में बसपा का वोटर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी बसपा में बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश में है। और आपने देखा होगा कि राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश में कई जगह चुनाव प्रचार किया और दलित चेहरे के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। तो ये 3 चेहरे हैं जो उप मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, मैंने वो बताया। जी दीपा। जी।